Now, there's a reason why we have to make sure that the feminine energy is free flowing again. Why? Because we have entered into a timeline जो कि बहुत ही ट्रांजिशनल है. इसे मैं बार बार जहाँ जिनसे मेरी बात होती है मैं बताती हूँ दैट कलयुग स्टार्ट हो चुका है एंड यू आर सीइंग रैम्पेंट प्रॉब्लम्स दैट इज़ हैपनिंग. रैम्पेंट वायलेशंस हैं मेन एंड वुमेन के, बच्चों के इतने रैम्पेंट वायलेशंस हो रहे हैं. इन सब की कहीं ना कहीं अगर हम सेक्सुअल असॉल्ट को और अगर हम सेक्सुअल वायलेशन को, इन सब चीज़ों को अगर हम एक बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से देखें, जो कि है ऐसा नहीं है कि मैं बातें बना रही हूँ, इट इज़ एक्चुअली देयर, बट लेट्स स्किप दैट. एनीवेज, सो मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से वायलेशन हो रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू ग्रो until and unless it is stopped, discouraged. एंड ये 3D वर्ल्ड में लोग इतने ज़्यादा गुम हो चुके हैं. एंड अगर आप देखो पिछले आज़ादी के पहले देखो भारत का क्या हाल था. आज़ादी के बाद हम अलग रेस में चले गए हैं, कंजम्पशन में चले गए हैं, फिज़िकल प्लेजर में चले गए हैं, जो भी चीज़ें होती हैं सारे इम्बैलेंस में चल रहे हैं. पार्टी हर रात करनी है. आप देखो इतने डेटिंग साइट्स बन चुके हैं, कोई किसी के साथ भी उठ के चला जा रहा है, विच मीन्स दैट द बाउंड्रीज, द रिस्पेक्ट, द एनर्जेटिक वॉल जो क्रिएट किए गए थी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ, मेंटल सैनिटी, इमोशनल सैनिटी एंड कंप्लीट फिजिकल सैनिटी, वो सब ओवर है. पीपल आर डिप्रेस्ड एंड दे आर फाइंडिंग द सोलेस इन इंडल्जिंग इनटू सच काइंड ऑफ स्टफ्स. अब what is happening that people are finding pleasure in violating other people. अगर मैं बात करूँ किसी बच्चे की, आप देखो पहले के ज़माने में इतनी रिपोर्टिंग नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में इवन किड्स आर बीइंग वायलेटेड. लड़कियाँ वायलेट तो होती ही थी, छोटे छोटे बच्चे, लड़के वायलेट हो रहे, हर कोई वायलेट हो रहे. दिस इज़ अ वेरी डिमोनिक एनर्जी विच इज़ रिसाइडिंग इन टू द माइंड्स ऑफ पीपल. और बिकॉज इफ़ यू आर डिराइविंग प्लेजर इन समवन एल्सेस पेन, अगर आपको मज़ा आ रहा है किसी को मार के, किसी को वायलेट करके, इट इज़ नॉट अ गॉडली एनर्जी. यू आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम अ गॉड्स फ्रीक्वेंसी और इवन अ ह्यूमन फ्रीक्वेंसी. ह्यूमन्स टू आर अ पार्ट ऑफ गॉड. और अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से वर्क नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, यू आर नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द गॉड रेस, यू आर पार्ट ऑफ द अदर साइड. So the reason why feminine energy has to be unleashed is this, that if we see the cosmic battles that have been fought is led by the Shakti. Shakti has fought the demons. Shakti has fought so many demons. अगर आप देखोगे ब्रह्मांड पुराण, हम सनातन with lot of things की gossip है, कहानी है. I have thought about it too, but let's not see it as a story. Let's see it as energy. Let's see it as cosmic. Let's see it कि how feminine energy, या जिस तरीके से हमें डिपिक्ट कराई गई है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज वी आर नॉट दैट केपेबल ऑफ इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन नहीं हो पाता है ह्यूमंस का. तो हमारे लिए की गई है, इसे सिंप्लीफाई की गई है, इतनी सिंप्लीफाई कि हम इसे एज अ स्टोरी ले लें. बट ये स्टोरी नहीं है. फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक्ड है. अगर शक्ति वीक है, शी कैन नॉट फाइट. अगर शक्ति वीक है, द डीमंस विल रूल. अगर शक्ति की हालत ख़राब है, थिंग्स विल नॉट हैपन. सो व्हाट हैपन्स, women which are natural vessels of Shakti, they are being depleted, the grids of the earth are being violated, the free flowing energy is being violated, जो इसका essential process करेगी. The more it ascends, the more better human race will come, the more better the classroom will become. Anything that is cancerous will be removed. So basically the patriarchy, the toxic patriarchy that is being done, matriarchy ho, I'm not in favor, patriarchy ho, I'm not in favor. I'm in favor of the balance of the masculine and the feminine. I am in favor of the Ardhanarishwar, and I don't see any other way the earth should be. So it is very important that we understand this whole point, that why women, the situation of women and children too carry a very feminine energy. बच्चे भी बहुत feminine energy में रहते हैं. आप देखो वो रोते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, उनको चोट लगता है तो वो बताते हैं. बच्चों में उतनी masculine energy नहीं होती है, बच्चे बहुत ही feminine में होते हैं. They like being protected. ठीक है, but
द फेमिनिन एनर्जी जिसको रिस्टोर करना है, दे आर वेरी एम्पावर्ड फेमिनिन एनर्जी, विच मीन्स दैट दे कैन टर्न इनटू मैस्कुलिन, दे वोंट हेजिटेट टू टेक द वेपन्स व्हेन इट्स टाइम टू फाइट. सो ये है आपके एम्पावर्ड फेमिनिन एनर्जी, जो कि थोड़े से बड़े होने पर आता है. वैसे ही जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो जब बड़े होते हैं, अगर वो एम्पावर्ड मैस्कुलिन होते हैं, देन दे बिकम द काउंटर पार्ट ऑफ द अवेकेंड फेमिनिन. सो दैट्स हाउ द ग्रिड्स ऑफ द अर्थ वर्क. एंड men are more into the physical stuffs. That's the nature. There is no problem in that. Physical stuffs bole to the job and family, है ना, and there is nothing wrong in it. But what the spirituality teaches us, and if everybody is into spirituality, nothing better than that, because it actually makes us aware of the grand scheme of things that are happening, and not stay in a box, and they let us experience the truth, the reality of the universe, how it's operating. It let us experience our own energy. तो feminine energy को खोलना important है. It is important to be freed. The moment it will be freed, all the distorted women जो दूसरी औरतों को तंग कर रही हैं, डिस्टॉर्टेड मेन जो दूसरी औरतों को तंग कर रहे हैं या बच्चों को तंग कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस दैट दीज थिंग्स आर eliminated. The earth is actually growing, the frequency is growing, and there is actually a bigger purpose. There is a bigger purpose that is happening here on earth, and we must not take our dharm is not, I'm not talking about Hinduism or Christianity or Islam, Sikhism, no, I'm talking about dharm, manav dharm. I am talking about that. The dharm is to stand by what is right, to fight what is wrong, and we have to understand that we are all one. There is no difference between you and me. The only difference is the way, the frequency we are operating in, and it is our duty to make sure that the frequency of fellow brothers, sisters, and fellow partners and counterparts, we raise the frequency of the earth. This is very important. And in whatever capacity you are, if you are if you are a teacher, make sure that you teach the kids really good stuff. आप अपनी धकियानूसी विचार आप किसी में ना डालें. अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप सिर्फ आपके पास एक बच्चा है, 2 बच्चा है, सो आप ये देखो कि जो मानव धर्म है आप उसे सिखाओ. ये ना कि जो आपके धर्म आपके, and I'm not saying not to practice Hinduism. I am a Hindu and I have practiced Hinduism, but in spirituality we are all one, and हमें सिर्फ यहाँ का फ्रीक्वेंसी ही रेज करना है. एंड इन फिजिकल फॉर्म इट डज मैनिफेस्ट इन सम कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सम पार्टनरशिप्स ऑफ कोर्स, बट दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू इवॉल्व. एंड वी आर इन टू कलयुग, एंड ट्रांजिशन है, एंड घोर कलयुग इट्स लाइक राइट हियर, इट्स लाइक राइट हियर, एंड इट कभी भी हो सकता है, एंड बहुत ही बुरा सिचुएशन आने का चांस है. ईदर वी कैन अवॉइड इट, like by becoming the better version, we can avoid it, or I don't know, वैसे तो we'll avoid it, that I'm sure about. So this is what I am trying to say, that we must make sure that the Shakti that resides within each woman is free flowing. And if the Shakti is free flowing, I'm pretty sure the Shivas on earth, they are going to experience a really good earthly experience, of course, and they can actually feel the life more vibrantly. So it's just very natural that men and women are both attracted to feminine energy. मेरे सामने ही कोई बच्चा आ जाए या कोई बहुत प्यारी सी लड़की आ जाए ना, that if the feminine energy is flowing through her, it is pretty. It is very pretty. And instead of going and snatching it away from her, instead of we haven't learned how to receive it. वी हैवेंट लर्न. अगर कोई लड़की आपको एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है, उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, तो इंस्टेड ईदर तो यू डोंट नो हाउ टू रिसीव इट, सो यू विल ईदर रन अवे, और सम रन अवे, और सम व्हाट विल डू, दे ट्राई टू उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको बू डाउन करेंगे, कुछ करेंगे. दे डोंट नो हाउ टू जस्ट गो एंड इंटरैक्ट एंड बी देयर. दे डोंट नो. men haven't learned. Men have been distorted by this society, and it is very important that women raise the frequency. It is very important that women understand कि हो गया,
अब नहीं, अब इट्स टाइम फॉर एलिवेशन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, एंड इट विल स्टार्ट विद सेल्फ। अगर आपने सेल्फ एलिवेट कर लिया, अगर आपने सेल्फ का मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस कर लिया, तो आपका आउटर वर्ल्ड में वो मैनिफेस्ट करेगा, एंड जो आउटर वर्ल्ड मैनिफेस्ट करेगा, ही विल बी अ मैच। वंस ही इज योर मैच, यू बोथ आर गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, इन दिस वर्ल्ड, दैट हाँ ऐसा होता है, ऐसा अच्छा लगता है, यू नो, आप यू विल स्ट्राइव टू बी लाइक दैट। And I'm not saying copying, because everybody is very unique, but yes, this is what truly Kashmir Advait teaches us, that every person has that God particle, that Shiva and Shakti, and it also tells us that Shiva is experiencing his own life, his own world through Shakti, and she has created this beautiful universe, and Shiva is manifested in us through her, and Shakti resides in us through this जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, दिस इज शक्ति, एंड दिस होल बॉडी इज शिवा, एंड व्हाट इज this whole thing that is happening is Shakti, and that is how Shiva is experiencing this world, and eventually everybody has to merge with Shiva. And well, I don't know much about it right now, but however much I know, I'm very sure about it, that I have told you that it's very important that women are empowered. एंड आप जिस भी कैपेसिटी में हो, अगर आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे हो, तो आप अपने पावर का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। ये पावर किसी और को भी दिया जा सकता था, बट ऊपर वाली की मेहरबानी इतनी रही कि वो आपको मिली है, तो आप उस पावर का क्या इस्तेमाल करते हो। आप ग्रेटफुल रहिए ऊपर वाले को लेकर कि पावर इज़ समथिंग जिसके पीछे इतने लोग भूखे रहते हैं, और आपको दे दी गई है, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। सो यू शुड बी ग्रेटफुल, एंड यू शुड वर्क अकॉर्डिंगली। एंड जो लोग सोसाइटी में किसी बहुत पावरफुल प्लेस पे नहीं हैं, बट दे फील रियली पावरफुल एंड दे आर एक्चुअली पावरफुल इनसाइड, आप अपना कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आप अपने लाइफ के साथ साथ सोसाइटी को भी आप कुछ यू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो ऑल द बेस्ट।